अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, माहौल बदल रहा है, बयान बदल रहे हैं, मुद्दे बदल रहे हैं, चहल पहल बहुत तेज हो गई है, मूवमेंट बहुत फास्ट हो गया है। आपको लग रहा होगा क्या है ये? बहनों भाइयों, ये चुनाव का आगाज है। मुख्यमंत्री के मूवमेंट से लेकर अपोजिशन के लीडर्स तक के मूवमेंट्स पर आप नजर डालेंगे तो आपको खुद ये लगेगा कि अचानक से ये चुनावी गर्मी, पॉलिटिकल मूवमेंट्स और बयान कैसे बदल रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है? आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है? हर किसी के मन में ये प्रश्न चल रहा है। उत्तर प्रदेश एक बहुत ही राजनीतिक राज्य है। हर चौराहे पर, हर गली पर 10 नेता हैं और यहाँ किसी भी विमर्श की चर्चा बड़े व्यापक पैमाने पर होती है। तो इन दिनों गली चौराहों से लेकर, बड़े शहरों से लेकर, राजनीतिक दफ्तरों से लेकर, सरकारी दफ्तरों से लेकर मीडिया चैनल्स तक एक ही चर्चा है, क्या उत्तर प्रदेश में अर्ली इलेक्शंस होंगे, यानी क्या समय से पहले चुनाव होंगे। इसको लेकर चर्चा अचानक तेज हो गई है और इस चर्चा को दो चीजों ने काफी धार दी है। नंबर एक है जनगणना का समय। पूरे देश भर में जो जनगणना होनी है वो फरवरी में होनी है। तो जिन्होंने जनगणना तय की होगी उनको तो पता रहा होगा कि फरवरी में 5 राज्यों में चुनाव होते हैं, तो फरवरी में ही जनगणना है। तो या तो पहले चुनाव करा लो या फिर मार्च लास्ट और अप्रैल के अंत तक जब बम्पर गर्मी पड़ती है, या तब कराएं। गर्मी में कराने का परिणाम बीजेपी 24 में देख चुकी है। तो अब ऐसे में क्या अर्ली इलेक्शन की पॉसिबिलिटी है? तो उसकी संभावना का एक कारण आपको बताता हूं। अचानक आप देख रहे होंगे कि पिछले 8 दिनों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतिदिन 2 जिलों के दौरे पर जाते हैं। प्रतिदिन। आज एक गए हैं केवल सहारनपुर, इसके अलावा प्रतिदिन वो 2 जिलों के दौरे पर हैं। और उनकी जो तकरीर हैं, भाषण हैं, उन भाषणों में विकास, कानून व्यवस्था तो है ही, लेकिन 1 या 2 बड़ी पॉलिटिकल हिट भी वो मारते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये अचानक से मूवमेंट फील्ड में बढ़ना, प्रतिदिन 2 जिलों के दौरे पर जाना, समीक्षा बैठक, कार्यक्रम, पार्टी मीटिंग, मुलाकातें, तमाम समीक्षाएं और फिर एक रैली प्रत्येक जनपद में, यह बताने के लिए पर्याप्त है कि राजनीति में सिर्फ तासीर देखी जाती है। तो इस वक्त तवा गर्म होने की दिशा में बढ़ चुका है। यह है बीजेपी का पहला संकेत। जो 1.5 साल से लिस्ट पेंडिंग पड़ी थी संगठन की, पिछले हफ्ते आ गई। मैदान बहनों भाइयों सजा रही है बीजेपी चुनाव लड़ने का। अखिलेश यादव के भी मूवमेंट पर नजर रखें तो अचानक से उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक मूवमेंट्स उनका फील्ड में बहुत तेज हो गया है। जिलों के दौरे पे जाना, पार्टी के कार्यक्रमों में शिरकत करना, विजन इंडिया का प्रोग्राम आगरा के बाद अभी 2 दिन प्रयागराज में करना। पार्टी में मोमेंटम है, समाजवादी पार्टी में, और उस मोमेंटम को वो अपने कार्यक्रमों के जरिए, और मीडिया में शायद रिपोर्ट नहीं हो पाता, लेकिन पीडीए की पंचायत करके कार्यक्रम है जो गांव-गांव चल रहा है समाजवादी पार्टी। शायद ही कोई गांव बचा हो जहां पर उनके कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने यह कार्यक्रम ना किया हो। यानी जो लार्जेस्ट अपोजिशन है उत्तर प्रदेश का, वो भी प्रिपेयर हो रहा है बीजेपी के साथ एक बड़ी पॉलिटिकल वार के लिए। तो 2 और पार्टियां, वहां क्या हो रहा है किसी को हवा ही नहीं है। मीडिया में न छपा है, न टीवी पे दिखा है। बहन जी ने 100 से ज्यादा टिकट घोषित कर दिए हैं। पता है आपको? यहां प्रत्याशी चयन पे बात नहीं शुरू हुई लोगों की, और वहां 100 टिकट ऐलान हो गया। 100 टिकट अब तक बहुजन समाज पार्टी, प्रदेश में कोई उसकी घोषणा नहीं हुई। जिलों में जाकर उस विधानसभा में
कोऑर्डिनेटर्स ने ऐलान कर दिया कि किसको चुनाव लड़ना है और विधानसभा प्रभारी का पद दे दिया है। और बसपा में जो बाकी वाली फॉर्मेलिटी होती है वो भी कुछ हो गई है। तो 100 टिकट उनके घोषित हैं और मायावती इस बार ब्राह्मण कम्युनिटी पे ज्यादा दांव लगा रही, ये उनकी तैयारी है। कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं है। अविनाश पांडे को घर बिठा दिया और राजेंद्र पाल गौतम को शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के हैं, कांग्रेस की SC/ST फोरम के नेशनल चेयरमैन हैं, आम आदमी पार्टी से कांग्रेस में आए हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और यहीं का उन्हें प्रभारी बना दिए। और वो पिछले 3 दिनों से मीडिया में बयान दे रहे हैं, पूरी इज्जत चाहिए, बराबरी चाहिए, आधा हिस्सा चाहिए, बीजेपी से नहीं, दीपक रंजन की समाजवादी पार्टी से चाहिए उनको आधा। भले 2 कदम चलें पर उनको चाहिए सिल्वर मेडल, इससे कम नहीं। गोल्ड मेडल छीनने की भी कोशिश। तैयारियों के दृष्टिकोण में जो दूसरे दल हैं जो NDA से जुड़े हैं और समाजवादी पार्टी से, इनकी भी तैयारियां विकराल हैं। तो कोई किसी से पीछे नहीं, इसलिए मुझे लगता है कि एक आहट है और चुनाव अर्ली हो सकता है। ये जो मैं बता रहा हूं ये संकेतों के आधार पर है, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि ये तो चुनाव आयोग बताएगा या बीजेपी बताएगी कि चुनाव कब होगा। लेकिन इन सब के मूवमेंट्स से ऐसा प्रतीत हो रहा है चुनाव नजदीक है। कुछ बयान सुनिए। मैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, ये आस्था तब कहां चली गई थी जब कावड़ यात्रा को आप लोग रोकते थे, जब मंदिरों के नवनिर्माण पर उनके सुंदरीकरण के लिए और कॉरिडोर के लिए पैसे को कब्रिस्तान की तरफ बेचते थे, तब आस्था का ध्यान नहीं आया। आज आस्था दिखाई दे रही है जब अयोध्या त्रेता युग का स्मरण करा रही है। जो जनता ने वोट से संविधान बचा लिया था, अब बीजेपी सांसदों को तोड़ करके संविधान बदलना चाहती। और यूं तो हम कहें कि मर्यादा का पहला नाम तो पहला भगवान प्रभु श्री राम है और दूसरा नाम मर्यादा का संविधान है, और भारतीय जनता पार्टी तो दोनों को दगा दे रही है। हम सब लोग अपनी तैयारी पूरी ताकत से कर रहे हैं। 403 विधानसभाओं पर, कांग्रेस एक विधानसभाओं पर अपनी ताकत को बढ़ा रही है संगठन सृजन के माध्यम से। बाकी नेतृत्व का निर्णय है, जो राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा निर्णय, उससे एक कार्यकर्ता, एक जनता, हमारी जो लोग हैं सब खड़े। तो बहनों भाइयों, आज की विशुद्ध राजनीतिक चर्चा है। दिनेश प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मनीष हिंदवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, और राष्ट्रीय लोकदल के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अनिल दुबे जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और ख़ास बात यह है कि दुबे जी का प्रमोशन हो गया है। अब पता है क्या हो गए, इस पद पे तो हैं ही दुबे जी, पता नहीं क्यों मुंह लटकाए बैठे जबकि इनका प्रमोशन हुआ है। ये पार्टी के संसदीय बोर्ड में जयंत चौधरी के साथ मेंबर बना दिए गए हैं, पर इनके चेहरे पर मायूसी है। अरे भाई, संसदीय बोर्ड में आ गए और टिकट तय करोगे, अब तो खुश हो जाओ। और दुबे जी के परम मित्र और हम सबके सीनियर ब्रजेश शुक्ला जी, बहुत ही जाने माने राजनीतिक मामलों के उत्तर प्रदेश के टॉप के पत्रकार हैं, हमारे साथ आज विश्लेषण करेंगे। और वीरेंद्र जी हमारे